हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। तो जानेंगे इस क्लास में कि वेब स्क्रैपिंग होता क्या है और कैसे इसको हम लोग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके, और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आप किसी भी डेटा वाले प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्लाइंट के साइड से डेटा आ जाएगा। कभी कभी ये होता है कि आपको डिराइव्ड डेटा जो है वो निकालना होता है। अब डिराइव्ड डेटा निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक हैं, डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज। सो लेट्स सपोज कि मेरा कुछ डेटा अवेलेबल है ऑन अ सर्टेन वेबसाइट। अगर मुझे वहाँ से डेटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे, कैसे उसको ऑटोमेट करेंगे, और इसी में आता है आपका वेब स्क्रैपिंग। क्योंकि वेब स्क्रैपिंग के जरिए बहुत सारे डेटा जो है वो आप अक्वायर करते हो और उसके ऊपर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी मॉडल जो है वो आप इंप्लीमेंट करते हो, जो कि आपको आगे काम आने वाला है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर दे देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है यहाँ पर, और इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो लेट्स सपोज कि हम लोग सर्च करते हैं आईफोन 11 को। अब मुझे ये वाला फ़ोन जो है वो परचेस करना है, ठीक है, ये वाला फ़ोन मुझे परचेस करना है। अब फ़ोन परचेस करने के पहले हम लोग रिव्यूज़ चेक करेंगे कि किसने क्या रिव्यू दिया है, किसने क्या रेटिंग दिया है। तो दसियों हज़ार लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज़ देकर रखा हुआ है इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए। अगर इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी रिव्यूज़ देकर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप 10-10 हज़ार रिव्यूज़ तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो आप कुछ वैसा एल्गोरिथम बिल्ड करोगे, लेट्स सपोज कि सेंटिमेंट एनालाइजर आप उसके ऊपर बिल्ड करोगे, जो कि ये सारे के सारे रिव्यूज का समरी निकाल के आपको फाइनली एज अ रिपोर्ट दे देगा। बट उसके पहले आपको यहाँ वेबसाइट पर जाकर रिव्यूज निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या करोगे, वन बाई वन आप रिव्यूज को निकालोगे। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं करना है, मुझे वन बाई वन रिव्यूज को नहीं निकालना है। मुझे क्या करना है कि नहीं, कोई ऐसा सिस्टम हो जो ऑटोमेटिकली जाए इस प्रोडक्ट को खोजे, ठीक है, और खोजने के बाद ऑटोमेटिकली ये रिव्यू निकाल के मुझे दे दे, ठीक है। तो ये मेरा आज के प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जहां पर ये सारे के सारे रिव्यूज जो हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग स्क्रैप कर रहे होंगे और उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रोजेक्ट, वेब स्क्रैपिंग वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे पाइथन के जरिए इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड फाइनली इसको हम लोग डिप्लॉय भी करने वाले हैं ऑन AWS एंड अज्योर, ठीक है। तो इसको क्लाउड पर डिप्लॉय भी करेंगे ताकि सिर्फ आप ही रिव्यू ना निकाल पाओ, बाकी सारे लोग जिनके पास वो लिंक अवेलेबल हो, ठीक है, वो भी इस रिव्यूज़ को निकाल सकें, वो भी इस रिव्यूज़ को एनालिसिस कर पाएं और उस डेटा को फ्यूचर में यूज़ कर सकें इन अ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड NLP, ठीक है। और इसके जरिए आप ये सीख अगर जाओगे आप ये वाला वेब स्क्रैपिंग, तो आप कोई भी वेबसाइट उठा के उसको स्क्रैप कर सकते हो, कोई भी अपना खुद का एक छोटा सा टूल बना सकते हो फॉर डूइंग अ वेब स्क्रैपिंग इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे, बिलीव मी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर जाएंगे, लाइन बाय लाइन कोड को पहले हम लोग देखेंगे, देन एक फाइनल प्रोडक्ट का जो है वो पैकेजिंग करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर नोटबुक में आपको कुछ एक लाइब्रेरीज जो है वो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए अभी के लिए रिक्वेस्ट को, ठीक है। सो रिक्वेस्ट को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इंपोर्ट कीजिए BS4, सो ब्यूटीफुल सोप, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं बेसिकली फॉर ब्यूटिफाइंग द इंटायर डेटा। सो ब्यूटीफुल सोप एज BS यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है फ्रॉम URL lib जो है एक लाइब्रेरी, सो URL lib लाइब्रेरी है, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पर। सो URL lib डॉट रिक्वेस्ट और उसके बाद फिर इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट URL ओपन करके ये वाला जो है इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए एज यू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारा का सारा चीज़ ये जो है इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर एलियास जो है दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक इंपोर्ट कर लीजिए लॉगिन भी,
लॉगिन भी, जो कि पुराना ही मॉड्यूल है। तो ये वाला सारा का सारा लाइब्रेरी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया और अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 बाय 1 इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। बट उसके पहले अगेन जाते हैं फ्लिपकार्ट के मेन वेबसाइट पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं लेट्स सपोज, और flipkart.com के ऊपर हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये लिस्ट हो जाएगा अगेन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम गए कहाँ पर, सबसे पहले हम गए बेसिकली फ्लिपकार्ट वाले मेन वेबसाइट पर flipkart.com के ऊपर। उसके बाद हमने करा प्रोडक्ट को सर्च। तो प्रोडक्ट जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये जो आप स्ट्रिंग आपने यहाँ पर डाला सर्च वाले में, इसको ये क्वेरी पैरामीटर बनाकर सेंड कर देता है सर्वर को। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी फ्लास्क वाले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट बेसिकली कर रहा है सर्वर से कि ठीक है आईफोन के बारे में जो भी डिटेल है जहाँ पर भी अवेलेबल उसको मुझे दिखा दो। तो यहाँ पर आपका ये वाला रिक्वेस्ट आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सारे के सारे प्रोडक्ट में आप जाओगे और उसके बाद वहाँ से उसका रिव्यूज जो है वो देखना शुरू करोगे इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, और 1 बाय 1 इसका रिव्यूज देखोगे, किसने रिव्यू दिया है वो देखोगे, उसका फिर रेटिंग कितना मिला है वो देखोगे, उसका टाइटल रिव्यू क्या है वो देखोगे। ये सारे के सारे चीज़ आप 1 बाय 1 देखोगे और उसको एनालाइज करोगे। अब मुझे ये सारे के सारे रिव्यूज़ एक ही जगह निकाल के चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर मैनुअली नहीं आ सकता हूँ हर एक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि लाखों लाख प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, तो अगर लाखों लाख प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टेड है तो अगेन 1 बाय 1 करके यहाँ पर आना, उसके बाद फिर उसका रिव्यू देखना, चेक करना, इट्स नॉट अ फिजिबल थिंग। मुझे एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जो अपने आप मेरे लिए ये सारा का सारा काम कर दे। तो कैसे होगा ये वाला काम, कैसे करेगा ये वाला काम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया था iPhone 11, तो ये वाला URL बन गया था। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस URL लेट्स सपोज बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एज ए स्टोर कर देंगे फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर URL के अंदर। ठीक है, सो URL के अंदर हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे ये वाले को एज अ स्ट्रिंग। तो ये मेरा एक हो गया। अब इसमें हम कुछ भी स्ट्रिंग अपेंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं iPhone 11 करके। ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर अगर हम सर्च करें ये वाले चीज़ को तो ये अपने आप ही ये सर्च वाले विंडो में लेकर चला जाता है। अब आईफोन अगर 12 प्रो मैक्स यहाँ पर सर्च करें, 12 प्रो, ठीक है, 12 प्रो अगर यहाँ पर सर्च करें ये वाले में, तो यहाँ पर ये URL बन गया मेरा। ठीक है, तो हम एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं जो भी सर्च कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग उसको। तो इसको हम लोग पैरामीटराइज कर सकते हैं। ये इनपुट हम लोग एक वेब इंटरफेस बना लेंगे जब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे उस टाइम में, और वहाँ से पास करवा देंगे। मतलब मेरा बेस URL जो है, जो ये वाला है मेरा बेस URL, ठीक है, कि flipkart.com सर्च $query इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये जो है ये मेरा सेम ही हो गया, और ये वाला बस है जो चेंज होते रहेगा हमेशा, जिसको हम एज अ इनपुट डिराइव कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो यहां पर ये वाला URL आ गया। अब इसको अगर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये 12 प्रो मैक्स जो है यहां पर डाल दिया सर्च वाले में। तो चलिए सर्च तो हम कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये URL पर क्लिक करके। अब मुझे करना ये है कि URL पर मुझे क्लिक भी नहीं करना पड़े। अभी तो हम क्लिक कर रहे हैं ना ये वाला URL बना के, अब मुझे URL पर क्लिक भी नहीं करना पड़े तो क्या कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया हुआ है URL ओपन वाला लाइब्रेरी। तो URL lib जो होता है वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक URL ओपन करने का भी। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करो कि सिंपल जाकर इसको, जिसका आपने एलियास बना के रखा है यू रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर ये बस एलियास है, एलियास का नाम तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप फ्लिपकार्ट URL को पास करवा दोगे। अब जैसे ही यहां पर आप पास करवा देते हो, ठीक है, तो URL लेट्स सपोज कि URL क्लाइंट आपका यहां पर बन गया। जैसे ही इसको आप पास करवा देते हो तो एग्जीक्यूट कर दो। अब यहां पर URL क्लाइंट अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो अच्छा ये HTTP रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है यहां वाले से। अब क्या डेटा आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ HTTP रिस्पॉन्स जो है वो यहां पर आ रहा है फ्लिपकार्ट URL से ही। तो ये क्या करेगा, URL रिक्वेस्ट, ये URL ओपन का जो है वो एलियास है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहां पर URL ओपन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काम कर जाएगा आपके लिए।
ठीक है। तो ये वाला भी आपको काम कर जाएगा यहाँ पर, अगर एलियास आपने हटा दिया है तो यूआरएल बेसिकली आप ओपन करो, और यूआरएल ओपन करने के बाद, ठीक है, यूआरएल ओपन करने के बाद बेसिकली आप क्या करोगे कि इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप ट्राई करो रीड करने का। तो यूआरएल क्लाइंट डॉट उसके बाद फिर यहां पर डाल दो रीड ऑपरेशन। अब जैसे ही यहां पर रीड करते हो तो इतना सारा डंप जो है डेटा का वो आपके पास आ जाता है। अब ये डेटा डंप है क्या बेसिकली, ठीक है, जैसे ही आप यूआरएल ओपन करते हो और उसके बाद उसको रीड करते हो, मतलब मैं एक पेज है, ठीक है, मेरे पास एक पेज है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूं क्या, रीड करने का। मतलब ये पूरा का पूरा मैं पेज ट्राई कर रहा हूं रीड करने का, और यही मैंने यहां पर किया हुआ है कि पहले यूआरएल ओपन कर लो, और यूआरएल ओपन करने की लाइब्रेरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको क्या करो, आप रीड करो। आप जैसे ही इसको रीड करते हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा डंप आपके पास आ जाता है। अब ये क्या डंप है जो आ जाता है आपके पास, ये डेटा बेसिकली आया कहां से? तो ये डेटा आप अगर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और आप करोगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर, राइट क्लिक एंड देन व्यू पेज सोर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखता है ये पूरा का पूरा HTML वाला डंप, ठीक है, ये वाला डंप आपको जो दिखता है। तो जो ये डेटा आप यहां पर देख रहे हो ये वही डेटा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डंप जो भी आपके वेब पेज में यहां पर दिख रहा है, जो भी आपके लाइक क्लाइंट साइड में जो ये सारे कुछ अवेलेबल हैं, ये सारा का सारा आपके व्यू पेज सोर्स में आ जाता है, और यही सारा इंफॉर्मेशंस ये रीड कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो यहीं पर अवेलेबल है, राइट, और मेरा इंटरेस्ट भी जो है वो इसी वाले डेटा के अंदर इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है। अब भले मुझे प्राइस निकालना हो, भले मुझे ये पिक्चर निकालना हो, भले मुझे ये टाइटल निकालना हो, मतलब जो चीज आप यहां पर देख रहे हो आप एक एक चीज को ऑटोमेट करके निकाल सकते हो किसी भी पेजेस से। ओके, तो ये वाला यूआरएल रीड हो गया मेरे पास। अब यूआरएल रीड हो गया तो इसको लेट्स सपोज कि हम स्टोर कर लेते हैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, अंडरस्कोर पेज वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं पेज वेरिएबल के अंदर। अब इसको रीड करने के बाद जो ये डेटा अवेलेबल है आपके पास, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास। एक बार फिर से ओपन करते हैं क्योंकि ये जो टैग है वो लास्ट में आ चुका है। तो बेसिकली अभी आपने ये वाला डेटा जो है ये रीड कर लिया पूरा का पूरा, बट ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर कहां क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता, कुछ तो है लिखा हुआ बीच बीच में, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है वो सारे के सारे आपको दिखेंगे यहां पर, ठीक है, बाई अ प्रोडक्ट ऑनलाइन एट अ बेस्ट प्राइस इन इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज यहां पर आपको आ गए हैं। मतलब ये पूरा ही डेटा डंप जो है वहां से निकालकर मुझे दे दिया है वो पर्टिकुलर यूआरएल से, जो भी मैंने यूआरएल यहां पर सेंड किया था। ओके, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे कि इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ब्यूटीफाई, ताकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। तो आप यहां पर ब्यूटीफुल सोप कॉल करो, और उसके बाद जो भी आपने फ्लिपकार्ट CART फ्लिपकार्ट वाला पेज जो था, ये जो भी आपने डेटा डंप निकाला है उसको यहां पर पास कर दो, और यहां पर लिख दो कि ये बेसिकली HTML पेज है, ठीक है, HTML पेज है, तो HTML पार्सर यूज कर लो, PARSER। सो HTML पार्सर जो है वो आप यूज़ कर लो, और यूज़ करके ये पूरे के पूरे को डेटा को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दो, थोड़ा सा अलाइन कर दो। तो हमने जो भी डेटा यहाँ से लिया, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल दिया, और फिर यहाँ पर हम डाल रहे हैं HTML पार्सर। तो मतलब HTML डेटा है ये वाला, उसको पार्स करने के लिए ये कहाँ से आ रहा है, तो ये ब्यूटीफुल सोप एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आप जो भी डेटा रीड करोगे उसको ब्यूटीफाई करने का काम करता है। मतलब जो भी आप HTML डेटा आप रीड कर रहे हो उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देगा, अगेन पूरा ब्यूटीफाई नहीं करेगा, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देगा ये, और जिससे आप थोड़ा रीड कर सकते हो डेटा को। तो चलिए ये हमने कर दिया। अभी मेरा ब्लैंक आ गया क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो लास्ट में अवेलेबल है। तो फिर से यूआरएल ओपन कर देते हैं और ब्यूटीफुल सोप यहां पर कॉल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है इंडेंटेशन वगैरह डाल दिया है लास्ट वाले डेटा के कंपैरिजन में, ठीक है, इंडेंटेशन है, टैग वगैरह है, सब कुछ यहां पर मेरे पास डाला हुआ है। ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ब्यूटीफाई होके यहां पर आ गया है थोड़ा सा मेरे पास डेटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टोर कर देते हैं फ्लिपकार्ट
लिख देते हैं _HTML। अब इसके अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं। अब फ्लिपकार्ट HTML जो है वो डेटा बेसिकली आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला डेटा जो है ये आपका हो गया फ्लिपकार्ट HTML, जो थोड़ा सा इंडेंटेशन फॉर्मेट में तो अवेलेबल है बट अभी भी ह्यूमन रीडेबल मेरे लिए नहीं है, ठीक है, बट डेटा जो है मेरा इसी के अंदर अवेलेबल है और इसी से मुझे डेटा को निकालना है। ओके, चलिए, तो ये वाला हो गया फ्लिपकार्ट वाला। यहाँ पर हमने इस पेज का जो डेटा है वो निकाल लिया, क्योंकि मेरा URL यही था तो मैंने इस पेज का डेटा निकाल लिया। अब इस पेज के बाद मुझे क्या करना है, इस पेज के बाद मुझे वन बाय वन क्लिक करना पड़ेगा, राइट। वन बाय वन जो है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी मुझे जाकर इसका रिव्यू दिखेगा, फिर इसका रिव्यू दिखेगा, फिर इसका रिव्यू दिखेगा, राइट। वन बाय वन मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर मुझे रिव्यूज़ दिखेंगे, अदरवाइज मुझे कोई भी रिव्यूज़ नहीं दिखने वाला है। तो अब ये क्लिक हम लोग कैसे क्रिएट करें, राइट। ये वाला जो क्लिक है, ये क्लिक कैसे हम लोग क्रिएट करें, क्योंकि यहां पर तो आ गए, इस पेज का सारा डेटा जो है ये भी मेरे पास इसके अंदर आ गया फ्लिपकार्ट HTML के अंदर। अब क्लिक हम कैसे क्रिएट करें, तो सिंपल सा एक काम करो, आप कर दो F12, ठीक है, F12 आप प्रेस कर दो। तो F12 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो वैसे ही ये आपका नया वाला विंडो खुल जाएगा। और उसके बाद फिर ध्यान से देखिए अभी, ठीक है, अभी बहुत ध्यान देने की जरूरत है और 5 मिनट ध्यान दीजिए, सारा का सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और मेन जो स्क्रैपिंग है वो इसी के जरिए होता है, ठीक है, बिलीव मी, मेन स्क्रैपिंग जो है वो इसी के जरिए होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल, ये मेरा पेज है, आप प्रेस करो F12 जो आपका फंक्शन की है, ठीक है, F12 आप प्रेस करो यहां पर, और जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे ये वाला आपको विंडो एक खुल के आ जाएगा, ठीक है। और ये विंडो बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑब्जर्व करने के लिए और डेटा निकालने के लिए। अब सबसे कोना में यहां पर सेलेक्ट एन एलिमेंट वाला आपके पास एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्लिक करोगे ये वाले सेलेक्ट एन एलिमेंट वाले बटन के ऊपर, ठीक है, आपने क्लिक किया सेलेक्ट एन एलिमेंट वाले बटन के ऊपर, ये वाला बटन, मेरा कर्सर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, मेरा कर्सर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं बेसिकली ये वाले के ऊपर, ठीक है। तो ये सेलेक्ट एन एलिमेंट किए और उसके बाद फिर यहां पर आप जब जाते हो, ठीक है, यहां पर जब आप जाते हो तो बेसिकली यहां पर एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ आपका सेलेक्ट होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट सब कुछ आपका सेलेक्ट होकर दिखाता है। ये यहां पर हाईलाइट करोगे, ये सारे के सारे चीज छोटे छोटे चीज को हाईलाइट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। अब ये हाईलाइट हम लोग कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये हाईलाइट हम लोग कर क्यों रहे हैं, इसका क्या मोटो है, क्या पर्पस है बिहाइंड डूइंग दिस काइंड ऑफ अ हाईलाइट। तो इसका मोटो जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब क्या है इसके अंदर का मोटो, अब मोटो ये है यहां पर, ठीक है, मोटो यहां पर ये है कि वन बाय वन हम अगर इसके अंदर जाते जाएं और ये लिंक जो है इसको हम लोग क्लिक करते जाएं तो ऑब्वियसली हम पहुंच जाएंगे उस प्रोडक्ट वाले के अंदर और देन वन बाय वन हम उससे डेटा को निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये सेलेक्ट किया। अब यहां पर आप देखोगे कि HTML के अंदर, राइट, HTML के अंदर जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, फिर ये सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट वाला सेलेक्ट हो गया, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये नेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। तो यहां देखिए अब यहां पर, ठीक है, ये वाला कि मैं बार बार क्या कर रहा हूं, डिव टैग जो है उसको सेलेक्ट कर रहा हूं, अलग अलग डिवीजन टैग को। तो ये जो पूरा HTML आपका बनता है, ठीक है, ये जो पूरा HTML आपका बनता है वो बनता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिवीजन्स, ठीक है। तो टेबल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, डिव टैग होंगे, क्लासेस होंगे, उसको मिला के ये पूरा HTML आपका बनता है। तो जो भी यहां पर आप एलिमेंट देख रहे हो वो सब एक एक डिवीजन में अवेलेबल है, मतलब एक बॉक्स में ये अवेलेबल है, नेक्स्ट वाले में ये अवेलेबल है, उसके पहले वाले में ये अवेलेबल है। तो इस तरह से एक एक एलिमेंट जो है ये सारे के सारे बॉक्स में अवेलेबल है और इस पेज का सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। पर आपको ये नहीं पता है कि ये अवेलेबल कहां पर है। तो बेसिकली हम लोग को करना ये होता है स्क्रैपिंग के अंदर, ठीक है, करना ये होता है कि यहां पर आप जाइए और सबसे पहले तो इसको खोजिए कि कहां पर डेटा मेरा अवेलेबल है। तो div class _ 180 VBE कॉलन 1212 पर ये वाला डेटा अवेलेबल है। तो सारे के सारे डेटा जो है, तो ऐसा बहुत सारा कॉलम है, बहुत सारा लिस्ट ऑफ लाइक टैग अवेलेबल है और लिस्ट ऑफ डिविजन्स अवेलेबल है जहां पर डेटा है। अब इसके अंदर अगर हम जाएंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सपैंड करते जाएंगे अगर, ठीक है, इसको अगर एक्सपैंड करते जाएंगे
तब यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा बेसिकली href। अब href क्या है, तो href जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो href दिख रहा है ये बेसिकली, ठीक है, ये जो href आपको यहां पर दिख रहा है यही URL है, ठीक है, यही जो है ये आपका URL है जिसके थ्रू इस प्रोडक्ट को आप क्लिक कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि URL ओपन कैसे करें, ठीक है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि URL ओपन कैसे करें। तो अगर हम इस URL को ऑटोमेटिक वे में निकाल लें, सारे का URL अलग अलग होगा, तो अगर हम इस URL को ऑटोमेटिक वे में अगर हम निकाल लें वन बाई वन करके, अगर इस पूरे URL को हम लोग निकाल लें, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके उसके अंदर हम लोग जा सकते हैं और डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो मेरा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि ये जो URL है, ठीक है, ये जो URL है इसको यहां से निकाला जाए। अब ये URL अवेलेबल कहां पर है, तो ये जो आपका पूरा डेटा हो गया एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन का, ठीक है, ये जो आपका पूरा डेटा हो गया एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन का, उसके अंदर बेसिकली ये URL जो है वो अवेलेबल है इनसाइड href। तो मेरा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम इस URL को निकाल लें। तो चलिए अभी मैन्युअली निकाल लेते हैं इस URL को, ठीक है। तो ये URL जो है ये वाला मेरा URL हो गया। अब इसको अगर, ठीक है, इसको अगर हम स्ट्रिंग में रख दें और उसके बाद फिर आगे में अगर अपेंड कर दें flipkart.com, ठीक है, आगे में यहाँ पर अगर अपेंड कर दें हम flipkart.com, तो आप देखोगे कि डायरेक्टली हम चले जा रहे हैं कहाँ पर, प्रोजेक्ट पर चले जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपेंड कर दें बेसिकली flipkart.com, ठीक है, यहाँ पर अपेंड कर दें हम बेसिकली flipkart.com और इसको क्लिक करें तो डायरेक्टली हम चले जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा एरर आ गया है बिकॉज ऑफ दिस आई बिलीव। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दें तो हम चले जाएंगे डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये URL सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा, जो href है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ तब मैं एक प्रोडक्ट के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर चला जाऊंगा। तो इस तरह से अगर मुझे अलग अलग प्रोडक्ट अगर क्लिक करने हैं, ठीक है, अगर मुझे अलग अलग प्रोडक्ट क्लिक करने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, वन बाई वन पहले इसका निकाले, ठीक है, फिर इसका निकाले, फिर इसका निकाले, इस तरह से कर करके हम सारे प्रोडक्ट में वन बाई वन क्लिक जनरेट कर सकते हैं। और एक बार मेरा क्लिक जनरेट हो गया, मेरा काम खत्म, ठीक है, कि मतलब हम उस URL के थ्रू वहां पर प्रोडक्ट वाले पेज पर, जो फाइनल प्रोडक्ट पेज है वहां पर हम पहुंच पा रहे हैं। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब यहां पर ये URL तो मेरे पास बन के आ गया, ठीक है, ये मैनुअली हमने बना लिया, बट ऑटोमेटिक वे में हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है इस पेज का, ठीक है, यहीं पर सारा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, ये जो href है वगैरह वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब उसके अंदर हम जाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से हम लोग करते हैं फाइंड, ठीक है, इसके अंदर से फाइंड। अब क्या फाइंड हम लोग करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो ये वाले के अंदर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई भी टैग को, ठीक है, कोई भी टैग जो मेरा अवेलेबल है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे चीज जो है ना ये अवेलेबल है आपके div टैग के अंदर, ठीक है, ये वाला div टैग और ये जो क्लास नेम है इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, div टैग एंड क्लास। तो यहाँ पर मेरे पास की वैल्यू पेयर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करो div को, ठीक है, और div के अंदर क्या करो, div के अंदर एक काम करो, क्लास को फाइंड करो, ठीक है, और क्लास का टैगिंग क्या होना चाहिए, क्लास का टैगिंग होना चाहिए 180 VBE, ठीक है, अंडरस्कोर, मतलब ये वाला मैं ट्राई कर रहा हूं फाइंड करने का। तो ऐसे ऐसे जितने भी हैं ये सारे को निकाल दो, ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी हैं ये सारे को निकाल दो, ये पूरा डेटा जो स्क्रैप हुआ है उसके अंदर से। तो मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक पेज पर अवेलेबल वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पेजेस जो है वो बस क्लिक पर काम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो href दिया ही हुआ होगा, मतलब हाइपरलिंक जो है वो दिया ही हुआ होगा, राइट। तो यहां पर फाइंड कर रहे हैं div टैग को, मतलब ये वाले टैग को हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाले को, फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे टैब का जो आप देखिएगा क्लास का नाम जो है वो सेम ही है, अंडरस्कोर 180 VBE कॉलन 1212, ये सेम ही है, ठीक है, ये सेम है। तो मतलब एक ही तरह का है ये वाला डेटा, तो ऑब्वियसली ये सेम ही तरह में अवेलेबल होगा, ये पूरा का पूरा अरेंज किया हुआ होगा, कोई भी वेब पेज ऐसे ही जनरेट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा जहां पर ये क्लास था इसको ये फाइंड कर देगा पूरा डेटा स्क्रैप से,
ठीक है, पूरा डेटा स्क्रैप से जो है यहाँ पर फाइंड कर देगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये वाला बेसिकली मेरा है बिग बॉक्स, ठीक है, बिग बॉक्स जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है। अब बिग बॉक्स का अगर हम जाकर लेंथ चेक करें कि कितने सारे बिग बॉक्स हैं, क्योंकि ये जो होगा वो आपको देगा लिस्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो हैं ये वाले क्लास के ये बहुत सारे अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है। तो बिग बॉक्स जो है यहाँ पर ये हम फाइंड कर लिए, ओके, ठीक है, जहां पर क्लास इज इक्वल्स टू ये वाला है, ओके। चलिए शुरू से एक बार इसको यूआरएल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको पार्स कर देते हैं, ठीक है। अब बिग बॉक्स जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया, जिसमें ये डिव टैग था और उसके बाद फिर मेरा क्लास जो था वो ये था। डन, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से बिग बॉक्स के अंदर से, ठीक है, बिग बॉक्स को अगर आप देखें तो ये वाला पूरा का पूरा डेटा है। अब बिग बॉक्स के अंदर से हम अगर जीरोथ वाला निकालते हैं, ओके, तो यहाँ पर मेरा बिग बॉक्स जो है ये फाइंड हो गया फ्लिपकार्ट HTML के अंदर से, दैट इज कंप्लीटली फाइन। फ्लिपकार्ट HTML से ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड ऑल यहाँ पर होगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस हैं, तो ये सिर्फ एक को ही फाइंड कर पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ फाइंड, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फाइंड बेसिकली ऑल, फाइंड ऑल। तो यहाँ पर 29 बिग बॉक्सेस जो हैं वो फाइंड हो गए हैं मेरे पास, ठीक है, 29 बिग बॉक्सेस जो हैं वो फाइंड हो गए हैं। मतलब ये वाला जो है ये 29 मेरे पास फाइंड हो चुका है, ठीक है, ये जो है ये 29 मेरे पास फाइंड हो चुका है, ओके। चलिए 29 यहाँ पर फाइंड हो गया। अब इसमें से एक बॉक्स जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 29 बॉक्सेस हैं जो आपको मिल चुके हैं। अब मैं एक बॉक्स यहाँ पर से निकाल लूँगा, ठीक है, तो एक बॉक्स या कोई भी सेकेंड या थर्ड बॉक्सेस जो भी हैं मैं यहाँ पर से निकाल लूँगा। अब ये यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर से मैं निकाल लूँगा ये वाला बॉक्सेस। अब इसी बॉक्स के अंदर जो है, ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर आपका क्या है, आपका डेटा जो है वो अवेलेबल है, और इसी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बॉक्स उसके बाद फिर मैं यहां पर कर दूंगा डॉट डिव, ठीक है, डॉट डिव। क्यों कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि आपने एक बड़ा बॉक्स जो है वो निकाल लिया। लेट्स सपोज सबको यहां पर कोलैप्स कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपने एक बड़ा बॉक्स जो है वो निकाल लिया, लेट्स सपोज यहां पर फिर से इंस्पेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक बड़ा बॉक्स जो है वो निकाल लिया, मतलब ये वाला बॉक्स जो है आपने निकाल लिया। अब HREF तक पहुँचना है, मतलब मुझे पहुँचना है यहाँ पर तक। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो डिव के अंदर डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, और उसके बाद फिर ए जो टैग है उसके अंदर अवेलेबल है आपका HREF, ठीक है। तो डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, उसके बाद फिर ए। तो ऐसे ही हम लिख देंगे डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, मतलब बड़ा वाला बॉक्स, डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, और उसके बाद फिर ये लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिव के अंदर डिव के अंदर, ठीक है, डिव के अंदर बेसिकली डिव डिव एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल कौन सा टैग है, ए टैग अवेलेबल है, और इसके अंदर मेरे पास HREF जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, HREF जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉट ए कर देंगे। तो ए के अंदर ए वाला जो था वो दे देगा पूरा का पूरा। अब इसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, तो इसके अंदर से मुझे निकालना है की का रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे HREF, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकाल के आपको दे देगा ये वाला पूरा का पूरा हाइपर लिंक वाला URL। अब हाइपर लिंक वाला URL आपका आ गया इन ऑटोमेटिक मोड फ्रॉम अ बॉक्स नंबर 3। अब ऐसे ऐसे मेरे पास 29 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो फॉर लूप के अंदर चला के हम एक एक करके सारे बॉक्सेस के अंदर का निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे पास HREF हैं वो सारे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बेसिकली कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेसिकली flipkart.com, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक flipkart.com, ठीक है, ये हो गया flipkart.com। और उसके बाद फिर जो भी बिग बॉक्सेस से डेटा आएगा उसको अपेंड कर देंगे। तो मेरा ऑटोमेटिकली ये URL जो है ये URL यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इसको क्लिक करोगे अगर आप, तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे प्रोडक्ट वाले पेज में, ठीक है। आप डायरेक्टली कहाँ पर आ गए, आप डायरेक्टली आ गए यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पेज में। तो गेम इतना ही है कि वन बाई वन जाके उसके अंदर से निकालें।
अब मुझे सारे के सारे जितने भी ये बॉक्सेस के अंदर 29 यूआरएल अवेलेबल है या 29 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो 29 प्रोडक्ट्स का यूआरएल हम एक एक करके निकाल ले। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये पूरे 29 प्रोडक्ट का यूआरएल? कुछ करना नहीं है, ये वाला लिस्ट ही आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लिख दोगे बेसिकली यहाँ पर फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन ये वाला जो बिग बॉक्स है ये, ठीक है, ये वाला जो बिग बॉक्स है ये, और उसके बाद फिर आप सिंपल सा ये सेम चीज़ ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आप प्रिंट करा सकते हो, अगर आप चाहो तो प्रिंट करा लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो इसको आई से। तो अब जितने भी 29 हैं, ठीक है, जितने भी 29 हैं ये सारे के सारे 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 यहाँ से निकाल लेगा। तो सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं आई, ओके। तो यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो पहला 3 बॉक्सेस है 0 1 एंड 2 वाला, उसके अंदर डेटा जो मेरा आ रहा है वो डेटा आपका ऊपर वाला बॉक्स, ये बॉक्स और ये वाला लेयर जो है इसका भी ये लेके आ रहा है, क्योंकि ये इसी पेज का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बिग बॉक्सेस के अंदर से हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या कीजिए कि एक डिलीट लिख दीजिए, ठीक है, और डिलीट और लिस्ट के अंदर से हम लोग डिलीट कर देते हैं ये वाला बिग बॉक्सेस जो है, ठीक है। इसके अंदर से 0 to 3, ठीक है, 0 to 3 जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर फॉर लूप चलाएं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर लूप चलाएं तो आपको यूआरएल बन के मिलना शुरू हो चुका है, राइट। आपको यूआरएल मिलके बनना शुरू हो चुका है और बहुत ही इजी और प्यारे तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो देखिए यूआरएल एक ये बना दिया, उसके बाद फिर एक यूआरएल ये बन गया, तो ये सारा का सारा यूआरएल जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये यूआरएल मुझे मेरे पास आ गया। तो फॉर लूप चलाने के बाद एक एक प्रोडक्ट का यूआरएल मेरे पास निकल कर आ गया। आप क्लिक करना शुरू करो और उसके बाद फिर एक एक फ़ोन का जो पेज है वो आपको खुलना शुरू हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, एक एक यूआरएल यहाँ से निकाल लिया। सिंपल है, फॉर लूप के अंदर चलाइए और डेटा निकाल लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाले को अभी के लिए स्टोर, एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, स्टोर कर देते हैं प्रोडक्ट लिंक के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक के अंदर फॉर लूप के अंदर मारेंगे तो उसके बाद फिर ये पूरा प्रोडक्ट का लिंक मुझे बन के मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको स्टोर कर देते हैं इनसाइड अ प्रोडक्ट लिंक, और उसके बाद फिर हम क्या करना शुरू करेंगे प्रोडक्ट लिंक के साथ। तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट लिंक को ओपन करना शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट यहाँ पर डालना शुरू करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, और एक जो ये प्रोडक्ट लिंक हमने बनाया है, ठीक है, ये जो हमने एक प्रोडक्ट लिंक यहाँ पर बनाया है, इससे डेटा जो है वो गेट करना शुरू करो, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट का लिंक से, मतलब एक मोबाइल के हम पेज पर गए, ये वाले मोबाइल के पेज पर लेट्स सपोज हम लोग गए और इससे डेटा जो है वो हम निकालना शुरू कर दिए, ओके। चलिए यहाँ पर से मेरा डेटा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये करेंगे कि जो भी मेरा प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है, जो भी मेरा प्रोडक्ट का लिंक है, तो यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ये एक वेरिएबल हमने बना लिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट कर देगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट का लिंक। अब जो भी प्रोडक्ट का लिंक मुझे मिला, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये है प्रोडक्ट का लिंक। अब ये जो मुझे प्रोडक्ट का लिंक मिला हुआ है, ठीक है, ये जो मुझे प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पर मिला हुआ है पहला वाला, अब इसके सेक्शन में जाएंगे हम जहाँ पर रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर रिव्यू लिखा हुआ है, और 1 बाई 1 हम लोग रिव्यू को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जाते हैं इस प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर, ठीक है, इस प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर तो हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया, तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर सारा का सारा यूआरएल जो है वो निकाल के और डेटा जो है इसके अंदर इस प्रोडक्ट का जो आप करोगे व्यू पेज सोर्स करने के पर, ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपको निकाल के यहाँ पर दे देगा, ओके। तो यहाँ पर ये मेरा आ चुका है। अब इसको फिर से हम वही काम करेंगे, ब्यूटीफुल सोप के अंदर डाल देंगे, ब्यूटीफुल सोप के अंदर हम डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम ब्यूटीफुल सोप, और इसके अंदर हम डाल देते हैं बेसिकली प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट। तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जो मेरा यूआरएल बना हुआ था, और इसके अंदर से मुझे सारा का सारा टेक्स्ट निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे TEXT। तो इसके अंदर से सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो मुझे निकाल के दे दो, ठीक है, इसके अंदर से सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो निकाल के दे दो। तो अभी यहाँ पर मेरे पास फिर से इस पेज का एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेज का जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी इसके अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो कि थोड़ा सा अनटाइडी फॉर्मेट में है। तो हम ब्यूटीफुल सोप के अंदर डालेंगे इसको और बोलेंगे कि एक काम करो HTML, ठीक है, HTML
डॉट पार्स कर दो यहाँ पर, ठीक है, HTML डॉट पार्स कर दो। तो इससे होगा ये कि आपका ब्यूटीफुल सोप जो है, ठीक है, सॉरी PRSER HTML पार्सर यहाँ पर डाल दो। तो इससे होगा ये कि ये ब्यूटीफुल सोप ये पूरा का पूरा पेज जो है पार्स करके थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर देगा, थोड़ा सा इंडेंटेशन वगैरह कर देगा ठीक ठाक मेरा। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर से हम डेटा निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देते हैं PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर HTML, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट HTML जो है मुझे निकाल के दे दिया। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट HTML मुझे निकल के आ गया, पूरा का पूरा पेज का जो डेटा था वो मुझे निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है, HTML लिख देते हैं HTML, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे प्रोडक्ट का डेटा जो है निकल के आ गया। अब डेटा निकल के आने के बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग एक टैग फाइंड करेंगे, ठीक है, टैग फाइंड करेंगे जहां पर रिव्यूज वगैरह सारे के सारे चीज जो है वो अवेलेबल हैं और उसको हम लोग पार्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक टैग यहां पर डालेंगे और टैग से सारा का सारा डेटा जो है वो निकालना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए, तो प्रोडक्ट HTML मेरा ये बन गया और उसके बाद फिर यहां से हम कर देंगे फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल हम कर देंगे और इसके अंदर से रिव्यू निकालेंगे। तो अब रिव्यू निकालना है तो क्या करना होगा, सेम F12 मार दीजिए, ठीक है, F12 मार दीजिए और यहां पर आप कर लीजिए इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग रिव्यूज जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो आपको सारे के सारे रिव्यूज जो भी निकालने हैं वो किसी ना किसी अगेन डिव टैग के अंदर ही अवेलेबल है, राइट, किसी ना किसी डिव टैग के अंदर ही आपका अवेलेबल है ये सारा का सारा प्रोडक्ट रिव्यूज। तो ये जो 16 PBLM है, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट का रिव्यूज जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है, वो स्टोर्ड है 16 PBLM के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा बेस्ट इन मार्केट जो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, बेस्ट इन मार्केट दिख गया। अब फिर से इसको एक्सपैंड कीजिएगा, ठीक है, एक्सपैंड कीजिएगा और भी एक्सपैंड कीजिए। तो यहां पर आपका ये वाला रिव्यू भी लिखा हुआ आ गया, आई ऑलवेज बिन यूजिंग iPhone फॉर ईयर्स बट द फर्स्ट चार्जिंग बैटरी ऑन दिस वन इज ब्रिलियंट। इस तरह से आपको यहां पर लिखा हुआ आ गया। तो सबसे पहले मुझे ये बड़ा वाला जो है बॉक्स इसको निकालना है यहां से, ठीक है, ये बड़ा वाला बॉक्स जो है इसको यहां से निकालना है। अगर इसको हम यहां से निकाल लें तो उसके बाद फिर एक एक करके उस बॉक्स के अंदर से हम रिव्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो क्लास है 16 PBLM अनसाइड दिस डिव, ये हमको खोजना है, ये जो डेटा बड़ा सा स्क्रैप हुआ है मेरे लिए वहां पर से। तो कुछ नहीं, हम यहां फाइंड ऑल करेंगे और उसके बाद बोल देंगे कि एक काम करो, डिव के पास जाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर डिव के पास जाओ और उसके बाद फिर वहां से निकालो क्या चीज, तो वहां से ये वाला क्लास जो अवेलेबल है, ठीक है, यहां पर से ये जो क्लास अवेलेबल है इस क्लास के अंदर से 16 PBLM जो है वो निकाल के दे दो। तो यहां पर ये पूरा का पूरा सबसेट ऑफ डेटा आपको निकाल के दे दिया। अब यहां पर बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारे के सारे रिव्यूज, प्रोडक्ट डिटेल सब कुछ मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएंगे। मतलब एक एक बॉक्स हम यहां से निकाल लिए, ठीक है, एक एक बॉक्स जो है यहां से हम निकाल लिए। अब ये वाला जो डेटा है इसी डेटा के अंदर से मुझे सारे के सारे रिव्यूज मिलेंगे। तो प्रोडक्ट HTML ये वाला आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव कर देंगे COMMENT कमेंट अंडरस्कोर बॉक्स के अंदर, कि यही मेरा कमेंट बॉक्स है और इसी के अंदर मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब वन बाई वन मुझे डेटा भी निकालना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है अब इसके अंदर अगर इसका लेंथ हम चेक कर लें तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं इसके अंदर, राइट। सो बहुत सारे डेटा जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, मतलब 11 रिव्यूज अभी के लिए इसके ऊपर अवेलेबल है। अगेन नेक्स्ट पेज पर जाना है तो फिर से हम क्लिक करवा सकते हैं लिंक निकाल के, जहां पर भी लिंक अवेलेबल है। तो यहां पर ये हो गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है बेसिकली प्रोडक्ट का नाम, उसके फिर कस्टमर नेम, रेटिंग, हेडिंग, सब कुछ यहां से मुझे निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मुझे यहां से निकालना है बेसिकली कस्टमर का नाम एक कमेंट बॉक्स के अंदर से, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम ले लिए यहां पर कमेंट बॉक्स फॉर एग्जांपल 0 हमने ले लिया। अब इसके अंदर से मतलब पहला वाला कमेंट जो है यहां पर कमेंट मुझे दिख रहा है तो ये भी निकालना है मुझे यहां से, ठीक है। उसके अलावा जो कस्टमर जिसने यहां पर रिव्यू किया था वो भी निकालना है वहां से, रेटिंग जो दिया था वो भी निकालना है मुझे यहां से। तो ये सारा का सारा अवेलेबल कहां पर है, इस बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल है। अगर ध्यान से आप इस बॉक्स
को देखो तो इसके अंदर कमेंट भी है, रेटिंग भी है, पिक्चर्स भी है, तो जो चाहो आप सब कुछ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर सब कुछ मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब कुछ अगर मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि नाम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाम कैसे निकाल सकते हैं यहां पर से। तो ये हो गया मेरे पास एक डिव टैग। अब नाम मेरा कहां पर अवेलेबल है, तो नाम मेरा बेसिकली अवेलेबल है कहीं यहां पर। ठीक है, ये वाला जो है ये नाम अवेलेबल है यहां पर, विनीत करके जो बंदा है इसने रिव्यू यहां पर दिया हुआ है। और हम कहां पर हैं अभी के लिए, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो आप 16 LM PBLM के पास हो, नाम जो है नाम अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा बॉक्स रहा, ठीक है, ये वाला मेरा बॉक्स है। अब यहाँ पर नाम कहीं पर अगर अवेलेबल है तो मुझे नाम के पास पहुँचना है और जाकर वहाँ से नाम निकालना है, मतलब ये वाला नाम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हो तो डिव के अंदर जाओगे, उसके अंदर जो है वो डिव के अंदर जाओगे और तब यहाँ पर फाइंड करोगे कि ये जो पी टैग है उसके अंदर जो ये वाला क्लास है, पी टैग है उसके अंदर जो ये वाला क्लास है उसके अंदर ये वाला नाम अवेलेबल है। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं हम। तो यहां पर लिख देते हैं डिव ऑफ, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लगा दो बेसिकली फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और इसके अंदर आप डाल दो कि बेसिकली इनसाइड अ पी टैग, ठीक है, इनसाइड अ पी टैग सो बेसिकली आई हैव अ क्लास। तो कौन सा क्लास है, तो क्लास मेरे पास अवेलेबल है। कौन सा क्लास अवेलेबल है बेसिकली, तो जो भी क्लास का नाम वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी क्लास का नाम यहां पर लिखा हुआ है। तो क्लास यहां पर क्या हो गया, जिसके अंदर मेरा नाम अवेलेबल है, ये वाला क्लास हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्लास को आप कॉपी करो और यहां पर आप डाल दो पेस्ट में। तो ये वाले क्लास के अंदर मेरा नाम अवेलेबल है यहां पर, ठीक है, ये नाम अवेलेबल है यहां पर विनीत कर। ठीक है, तो ये वाला नाम यहां पर अवेलेबल है। अब इसको हम क्या करेंगे, मुझे यहां से डेटा निकालना है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ 0 करेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ 0 करेंगे तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट वाला पार्ट मुझे निकाल लेना है। तो हम क्या कर देंगे, .text कर देंगे। तो यहां पर मुझे नाम निकल कर आ गया। अब इस तरह से मुझे सारे अगर नाम निकालने हैं, ठीक है, सारे अगर नाम निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन हम यहां लिख देंगे कमेंट बॉक्स, और उसके बाद फिर यहां पर लिख देंगे हम सिंपल सा आई, प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ में। इसको अगर हम डाल देते हैं प्रिंट के अंदर तो मुझे सारे ही नाम निकल जाएंगे। अगर फॉर लूप के अंदर डाल रहे हैं तो सारे नाम जो थे, जिसने भी यहां पर कमेंट दिया था अलग अलग कमेंट में, देखिए राहुल मीना करके है, उसके बाद फिर नामी करके है, तो राहुल मीना नामी सारा का सारा नाम जो है मुझे यहां पर निकल के आ गया इनसाइड अ फॉर लूप अगर हमने डाला तो इस तरह से नाम मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो इसको अभी तक के लिए इग्नोर कीजिए क्योंकि इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे आराम से। तो नाम मेरा यहां पर जो है वो निकल गया। अब मुझे सारे प्रोडक्ट में जो रेटिंग दिए हुए हैं, यहाँ 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार जो भी दिया हुआ है रेटिंग वगैरह, ठीक है, अब ये सारे के सारे मुझे रेटिंग्स निकालने हैं। तो रेटिंग्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे पहुंचेंगे हम रेटिंग तक, कोई बात नहीं, जाइए यहां पर और जाके इसको इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका रेटिंग दिख जाएगा, रेटिंग यहां पर दिया हुआ है। अब आप कहां पर हो, आप हो यहां पर, बेसिकली आपने ये पूरा बॉक्स एक्सट्रैक्ट किया है। तो डिव ऑफ यहां पर जाओगे तो आपको निकल जाएगा रेटिंग। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे कि ये कमेंट बॉक्स अभी के लिए 1 उठा लेते हैं। ठीक है, एक कमेंट बॉक्स 0 उठा लेते हैं, 0th वाला पहले 1 में करते हैं, फिर फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो डिव ऑफ यहां पर हम लोग करेंगे डिव, तो मुझे क्या आ गया, ये वाला डेटा आ गया। यहां पर 5 जो है यहां पर ये अवेलेबल है, तो फिर से ये डिव टैग के अंदर अवेलेबल है, तो हम फिर से यहां पर कर देंगे .div, और उसके बाद फिर इसके अंदर बेसिकली एज अ टेक्स्ट में अवेलेबल है, तो हम यहां पर लिख देंगे text। तो यहां पर से क्या निकल गया, मेरा 5 निकल गया। अब मुझे सारे में रेटिंग अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे फॉर आई इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स, और उसके बाद फिर यहां पर करा देंगे हम प्रिंट print प्रिंट, और उसके बाद फिर यहां पर आई। तो सारे के सारे का एक काम करो, जो भी कमेंट बॉक्स अवेलेबल है उस सबका रेटिंग मुझे निकाल के दे दो। तो जो भी रेटिंग है वो सारा रेटिंग आ जाएगा। तो 5 5 5 5 5 3 जो भी रेटिंग था, ठीक है, जितने भी कमेंट बॉक्स आए थे मेरे पास वो सारे के सारे का रेटिंग यहां से निकाल के दे दिया। तो रेटिंग भी हम यहां से निकाल पा रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर अगर मुझे कमेंट हेडर निकालना है, ठीक है,
कमेंट हेडर निकालना है। कमेंट हेडर क्या हो गया, तो कमेंट हेडर बेस्ट इन द मार्केट, हाईली रिकमेंडेड, ये वाला पार्ट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहां पर बेस्ट इन द मार्केट पर आप क्लिक कीजिए, तो यहां पर ये अवेलेबल है। आप कहां पर हो, आप हो ये बॉक्स में, ठीक है, ये बॉक्स में। तो div ऑफ यहां पर हम कर देंगे div, और उसके बाद फिर p पर आ जाएंगे, p टैग के ऊपर, और उसका टेक्स्ट निकाल लेंगे। तो ओके, चलिए निकालते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कमेंट बॉक्स, एक कमेंट बॉक्स के ऊपर पहले करेंगे एंड देन बाकी के ऊपर करेंगे। तो 0, और यहां पर हम क्या कर देंगे, div ऑफ, लेट्स सपोज div ऑफ, ठीक है, div यहां पर हमने कर दिया, और उसके बाद फिर क्या आ गया आपको आ गया ये वाला पूरा का पूरा, जिसके अंदर रेटिंग भी अवेलेबल है और उसके बेस्ट इन द मार्केट। अब ये बेस्ट इन द मार्केट कहां पर अवेलेबल है, P के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे P, तो ये वाला निकल गया। अब इसके अंदर एज अ टेक्स्ट में अवेलेबल है, तो यहां पर हम कर देंगे TEXT टेक्स्ट, तो यहां पर बेस्ट इन द मार्केट निकल गया। अब सारे का कमेंट हेडिंग निकालना है, बेस्ट इन द मार्केट, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, सुपर, ये सारे के सारे अगर मुझे निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन कमेंट बॉक्स, और उसके बाद फिर यहां पर लिख देंगे बेसिकली आई, उसके बाद यहां पर लिख देंगे बेसिकली आई, प्रिंट करा लेते हैं, तब ये आ जाएगा डेटा आपके पास, ठीक है। तो प्रिंट हम लोग यहां पर करा लेंगे, ओके। तो बेस्ट इन द मार्केट, सुपर, ब्रिलियंट, ऑसम, फैबुलस, 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 ये सारे के सारे मुझे कमेंट के हेडर भी आ गए। अब मुझे अगर एक्चुअल कमेंट निकालना है, एक्चुअल कमेंट कहां पर अवेलेबल है, तो एक्चुअल कमेंट मतलब ये वाला पार्ट अगर मुझे निकालना है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एक्चुअल कमेंट है ये निकालना है। अब ये एक्चुअल वाला जो कमेंट है ये कहां पर अवेलेबल है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एक्चुअल वाला कमेंट जो है ये मेरा अवेलेबल है यहां पर, हम लोग यहां पर हैं, ठीक है, ये वाले बॉक्स के अंदर हैं, फिर यहां से यहां आएंगे, उसके बाद फिर फाइंड कर लेंगे बेसिकली div ये सिंपल क्लास को, ठीक है, ये क्लास को फाइंड कर लेंगे विद द ब्लैंक, तो मुझे यहां पर एक्चुअल कमेंट मिल जाएगा। तो चलिए यहां तक पहुंचते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। तो यहां पर हम सबसे पहले तो एक के लिए करेंगे, फिर सारे के लिए कर देंगे, ठीक है। तो पहले बॉक्स 0 के लिए कर देते हैं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे div ऑफ जाना पड़ेगा, div, और उसके बाद फिर हम यहां पर लगा देंगे फाइंड, ठीक है। तो फाइंड ऑल यहां पर लिख देंगे, फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे div, ठीक है, div जहां पर मेरा क्लास जो है, ठीक है, जहां पर मेरा क्लास जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है, तो क्लास यहां पर हो गया, और उसके बाद फिर यहां पर ब्लैंक। तो बेसिकली यहां से मेरा ये कमेंट वाला पार्ट जो है निकल गया, ठीक है, कमेंट वाला पार्ट जो है वो निकल गया। अब ये जो कमेंट वाला पार्ट निकला ये अवेलेबल है मेरा किसके अंदर, लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो लिस्ट अगर यहां पर 0 करें तो ये आ गया। अब यहां पर मेरा कहां पर ये अवेलेबल है कमेंट, ये अवेलेबल है div ऑफ div क्लास के अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सिंपल डॉट div कर देंगे, तो ये आ गया। अब इसके अंदर मेरा टेक्स्ट है तो हम यहां पर डॉट text कर देंगे, तो मेरा एक्चुअल कमेंट जो था वो भी यहां पर आ गया। तो ये निकल गया एक का, मतलब सिंपल, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और आराम से आप निकाल लोगे। तो फॉर आई इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, यहां पर हम कर देंगे, और उसके बाद फिर हम यहां पर प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, ये, तो आई डॉट, तो अब जितने भी कमेंट लोगों ने दिए थे, ठीक है, जहां जहां दिए थे वो सारे के सारे कमेंट जो है निकल गए। आई हैव बीन यूजिंग आईफोन फॉर ईयर्स, अब यहां पर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, आई हैव बीन यूजिंग आईफोन फॉर द ईयर्स, आई लाइक द मोस्ट इन दिस फोन, फर्स्ट आई लाइक द साइज ऑफ द फोन बिकॉज इट्स ईजी टू होल्ड। तो यहां पर आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द फोन बिकॉज इट्स ईजी टू होल्ड, द कैमरा क्वालिटी ऑफ दिस फोन इज एडमायरेबल। तो ये सारा का सारा चीज जो है ये आपको यहां पर निकल के आ गया। तो जो भी आप चाहो, इवन अगर आप चाहो कि ये इमेज निकाल लो, ये इमेज भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट कि इमेज नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। मतलब सारा का सारा चीज जो आप चाहो निकालना, वो सब का सब चीज जो है यहां से निकल जाएगा इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। और यही हम यहां पर ट्राई कर रहे हैं करने का, ठीक है, कि 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 ये सारे के सारे चीजों को हम यहां पर निकाल पा रहे हैं। मतलब हम स्क्रैप कर पा रहे हैं डेटा जो जिस भी प्रोडक्ट का चाहिए, ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट का चाहिए। अब यहां पर हमने आईफोन 12 के लिए किया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम कुछ और चीज के लिए अगर इसको सर्च कर लें, तो MI फोन जो है, ठीक है, रेडमी के लिए करते हैं, रेडमी, ठीक है, रेडमी के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो रेडमी 10 जो है ये सबसे पहला वाला फ़ोन जो है, इसके लिए अगर हम रिव्यू वगैरह चेक करना चाहें तो कुछ नहीं करना है आपको। रेडमी आप उठाइए यहाँ पर, और जो सबसे ऊपर वाला URL था यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देंगे रेडमी, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, और सब लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन
आपको देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप जाके यहाँ पर क्रॉस चेक करो, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, क्रॉस चेक करो, तो मेरा रिव्यू क्या लिखा हुआ था इस फोन का, तो रिव्यू लिखा था गुड फोन इन दिस प्राइस रेंज, बैटरी बैकअप गुड, कैमरा ओके ओके, परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, आई एम इन लव एंड वेरी फास्ट डिलीवरी, फ्लिपकार्ट थैंक्स। ठीक है, गुड फोन, ठीक है, इन दिस प्राइस रेंज, बैटरी बैकअप गुड, कैमरा ओके ओके, द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, आई एम इन लव विद द एमआई। तो जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, फ्लिपकार्ट के अंदर लाखों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और उस लाखों प्रोडक्ट का जो भी वहां पर रिव्यू रेटिंग जो भी दिया हुआ है, हर एक चीज आप यहां पर स्क्रैप कर पा रहे हो। ठीक है, हर एक चीज क्या है, आप यहां पर स्क्रैप कर पा रहे हो। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि एक काम करो, ये सारे के सारे डेटा को स्टोर कर दो आप MongoDB के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी डेटा यहां पर स्क्रैप हो रहा है उसको आप स्टोर कर दो MongoDB के अंदर, या फिर उस डेटा को आप डाल दो बेसिकली इनसाइड एक्सेल सीट। ठीक है, अगर डाल दो, ये भी आप कर सकते हो। इस डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है MongoDB के अंदर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वन बाई वन प्रोडक्ट के नाम से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि MongoDB के अंदर एट द एंड ऑफ द डे हम क्या स्टोर करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग स्टोर करते हैं बेसिकली सिंपल सा, जो भी आपके डिक्शनरी फॉर्मेट में की वैल्यू होते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। तो जो भी यहां पर रिव्यू आएगा, रिव्यू को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस डेटा को आप लिख दो इनसाइड लाइक CSV, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो इन इजीएस्ट पॉसिबल वे। तो इस तरह से आप सारे के सारे डेटा जो हैं, ठीक है, डेटा जो है उसको इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बॉटलनेक, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ हिंड्रेंस। और इस तरह से हम सीख गए स्क्रैप करना। अब कोई भी वेबसाइट अगर आपको दें, अगर आपको बोलें कि आप जाओ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आप जाओ बेसिकली यूट्यूब के ऊपर और यहां पर जाकर आप स्क्रैप करो मे बी PW स्किल्स को, ठीक है, कॉलेज वाला जो है, कॉलेज वाला को आप स्क्रैप कर लो यहां पर, तो आप स्क्रैप कर लोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वीडियो के ऊपर आप जाओ और इस वीडियो के अंदर, ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज दिया हुआ है, इस वीडियो का हेडिंग दिया हुआ है, इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है, इस वीडियो का लेट्स सपोज कि लाइक कमेंट्स दिए हुए हैं, एक एक चीज जो है वो आप इस यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक एक चीज जो है आप यहां से निकाल सकते हो। करना क्या होगा, कुछ नहीं, यहां पर गए वीडियो पर, ठीक है, एक वीडियो के लिए पहले हम लोग ट्राई करेंगे करने का, तो F12 प्रेस किए और F12 प्रेस करते के साथ मुझे निकालना है ये वाला, ठीक है, मुझे निकालना है ये वाला, तो ठीक है मैं निकाल लूंगा यहां से। सिंपल इंस्पेक्ट करना है। अब ये वाला कहां पर अवेलेबल है, बाइनरी सर्च प्रॉब्लम 2 लेक्चर 47 जावा DSA फाउंडेशन, तो यहां पर ये अवेलेबल है इस टैग के अंदर, तो मैं यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील टू डू अ स्क्रैपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। आप आराम से किसी वेबसाइट पर जाकर हर एक चीज स्क्रैप कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है ये अगर आपको निकालना है तो आप ये भी निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी टैग के अंदर, किसी ना किसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्रॉब्लम ऑन अ बाइनरी सर्च, मानवी मैन विल बी टेकिंग through some of the most important questions in a binary search, right? तो ये जो भी यहां पर लिखा हुआ है इवन ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये भी आप यहां पर स्क्रैप कर सकते हो इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। तो इस तरह से आप वन बाय वन स्क्रैपिंग करके डेटा निकाल सकते हो और उसके बाद फिर जो आपको मन करे वो आराम से आप कर सकते हो उस डेटा के साथ में। तो ये हुआ बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट अ कोड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेसिकली डिप्लॉयमेंट। तो पूरा UI अच्छे से बनाकर उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, उसको हम लोग ट्राई करेंगे इवन लोकल में रन करवाकर, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो सी यू अगेन गाइज इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।